ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप जो छापा कर रहे थे। आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर किसी में पॉलिटिकल कमेंट करें? और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर? दोस्तों, पाकिस्तान में जिसकी भी टुई पर हाथ लगाओ, आगे से लीडर ही निकलता है। हर किसी को इमरान खान बनना है। यहाँ बेमौसमी लीडर ऐसे निकल रहे हैं जैसे सावन में डड्डू। इकरारुल हसन हो या जवाद अहमद, अवाम ने दोनों के हालात 1947 वाले कर दिए हैं। मतलब जिथे दी खोती उठे आके खलोती। बताइए कि जवाद अहमद भी पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, जाहिर है वो गुलकार भी रहे, आप एक पार्टी को वो हेड कर रहे हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि आपका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो मेरा सवाल यह है कि जवाद अहमद का नाम या पैमाना आपकी तज़हीक कैसे हो गया जिस बुनियाद के ऊपर आप भड़क उठे और आप अपने आप को कहें कि मुझे गाली दी गई है? क्या इतना बुरा हूं मैं यार भाई, एक नारा हो जाए, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान कल भी जिंदाबाद था, इमरान खान आज भी जिंदाबाद है और इमरान खान इंशाल्लाह आइंदा भी जिंदाबाद होगा। लेकिन साथ साथ मेरी दरखास्त है, आप नौजवान भी जिंदाबाद हो। इकरारुल हसन हो या जवाद अहमद, दोनों न 3 में है न 13 में। अगर FIA एहलकार ने इकरारुल हसन से ये कहा था कि उसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो इसमें जवाद अहमद को एतराज होना चाहिए था, इकरारुल हसन को नहीं। एयरपोर्ट ऑफिसर ने आख्या आपका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अगू इकरारुल हसन इतना गुस्सा क्यों है? मेरे ख्याल ना ये भी जवाद अहमद नू वही समझदा है, बिल्कुल जो तुम समझ रहे भी वही समझदा है। तां ही एडा गुस्सा आ रहा बनू कि तू मिला छड़िया। ते ओ बेचारा जेड़ा जवाद अहमद है वो अपने आप नू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर समझदा है। कहते हैं कि जब किसी को अल्लाह इज्जत देता है तो उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कुदरत की तरफ से बंदे की अपनी धोती खुल जाती है। FIA एहलकार ने इकरारुल हसन से कहा कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। तो भाई, हम FIA एहलकार की इस बात पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हैं और इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। FIA एहलकार ने जो भी कहा गलत कहा। इकरारुल हसन जवाद अहमद जितना जलील नहीं होगा, ये उससे भी ज्यादा जलील होगा। इकरार भाई को ये नहीं हुई कि ऑफिसर ने यूनिफॉर्म में उन पर तनकीद की है। असल दुख ये है कि इकरार भाई को जवाद अहमद से मिला दिया। FIA वाले भाई ने इकरार भाई के साथ सरेआम कर दिया। 25 करोड़ में से इकरारुल हसन एक वाहिद बंदा है जिसको पेट्रोल का महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनू पालन वालियां इहदियां 3-3 बुढ़ियां ने ते टैंकी फुल कराना भी इहदे लिए कोई वड्डी गल नहीं है। तो फटे मुंह। एयरपोर्ट पर वीडियो के वायरल होने और इकरारुल हसन के ड्रामा करने के बाद पूरे पाकिस्तान में अवाम ने इकरारुल हसन की मंजी ठोक दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि FIA एहलकार ने तो इकरारुल हसन को ये कहा था कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? इसका मतलब यह है कि इकरारुल हसन जवाद अहमद का नाम अपने साथ मुंसलिक होते हुए देखकर अपनी इंसल्ट समझने लगा। मतलब जवाद अहमद की कोई हालत ही नहीं, बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं ही वाहिद आदमी हूँ जो PTI का ये पूरा बयानिया उल्टा भी सकता हूँ, तबाह भी कर सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ। पहले वक्तों में माँ अक्सर दुआ दिया करती थी कि जा पुत्र अल्लाह तेनू पटवारी बनावे। FIA एहलकार ने भी इकरारुल हसन को यही कहा था कि तेरा हाल भी जवाद अहमद जैसा हो। जा पुत्र अल्लाह तेनू पटवारी लाए और मां जी को वड्डी दवा दो। ऐ केड़ी दवा होई भला? और पुत्र जो तेरे पल्ले कोई 4 मरले जमीन हुंदी तेनू पता हुंदा कि पटवारी की शै हुंदा है। खैर पटवारी सियासी पटवारी नहीं, सरकारी पटवारी मैं वाजे काफी चला। खैर गल करने से इकरारुल हसन साहब के मां जी एयरपोर्ट एक सरकारी अफसर ने कह दिता कि जा पुत्र अल्लाह तेनू जवाद अहमद बनाए। फिर कि इकरार भाई ते लाल हो गया, किथे चढ़िया ते किथे लथया ते एयरपोर्ट के अमले नू जहाज दियां उड़ाना भुल गए। खैर मेरा एक सवाल है इकरार भाई कि नजरिया ते तुहाडा भी जवाद अहमद वाला है, तो फिर ना गुस्सा कर दो। सियासी लीडर्स को इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। जरा सोचो कि इकरारुल हसन इलेक्शन लड़ने के बाद वजीर आजम बन जाए और रास्ते में कोई उसे ताना दे दे, तो ये तो कैमरे उठाकर उसके पीछे पड़ जाएगा। जवाद अहमद तो पहले ही मरासी था, लीडर बनने के चक्कर में 83-84 बन गया। इन दोनों का मकसद एक ही है, चीक टबाक डमडम। हंसी तो इस बात पे आती है कि इकरारुल हसन इमरान खान बनने निकला था, अवाम ने जवाद अहमद बना दिया। बेचारे जवाद अहमद को देखकर तो तरस आता है। इमरान खान जैसी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन अवाम ने बेचारे की दुर्गत बना दी। इसीलिए कहते हैं इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी। जब अल्लाह किसी को इज्जत दे और आप उसके मुखालिफ खड़े हो जाएं, तो फिर बंदे की इस तरह की दुर्गत हो जाती है। क्योंकि वो आपका बाप नहीं है इमरान खान। इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ। मैं उसको जो मर्जी कहूँ, आप मेरे साथ बदतमीजी ना करें, आप बिल्कुल बदलियाजी ना करें, ये मैं आपको खबरदार। इस अकल के अंधे का ये कहना है कि मैं इमरान खान को चाहे जो मर्जी कहूँ, अवाम मुझे कुछ न कहे। अन्नी दिया मजाक है। क्योंकि वो आपका बाप नहीं है इमरान खान।
आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सूरत यार बार ले। जब इकरारुल हसन से ये पूछा गया कि जवाद अहमद की बराबरी में लाकर खड़ा होने पर आपको गुस्सा क्यों आ गया, क्या जवाद अहमद की कोई इज्जत नहीं, तो मौसूफ ने फौरी अपना बयान बदल दिया और कहा कि मैं जवाद अहमद को पसंद करता हूँ। ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। अगेन, जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान से 1 करोड़ गुना ज्यादा काबिल एहतराम और ज्यादा काबिल इज्जत इंसान है। आप न तो उन्हें जलील कह सकते हैं और न ही उन्हें जलील कहते हुए किसी और को वैसी जलालत की खबर या वही सुना सकते हैं। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? वही बात जो मैंने पहले कही, सूरत यार बार ले। ये दोनों निकम्मे मिलकर अब इमरान खान का मुकाबला करेंगे। ये मुंह और मसूर की दाल, ये दोनों इमरान खान पर मुसलसल भौंक रहे हैं। हालांकि इमरान खान तो जेल में बैठा है, वो तो इन दोनों को जानता भी नहीं होगा। जिस तरह से ये दोनों इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं, इन दोनों पर तरस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हुण एक नवा रौला बन गया। नवा रौला यह बन गया है कि हुण किते जवाद अहमद साहब जिहड़े ने वो मुकदमा ना कर देण। मुकदमा वो क्यों ना कर देण? वो बैठे सन घर, जवाद अहमद साहब घर बैठे सन। वो बंदे ने आख छड़िया, अगर उन्हें आखिया सरगोशी करदे भी इहदा अंजाम भी जवाद साहब वर्गा होना, वो उत्थे 4-5 बंदियां ने सुनिया। इकरारुल हसन साहब ने पूरा रौला पा के जवाद अहमद साहब भी पूरे पाकिस्तान दे विच ते पूरी दुनिया च बेइज्जत कर दिता है। मतलब वो कहंदे ना, भैड़ा वेला होवे ते बंदा भावें ऊंट ते बैठा होवे ते कुत्ता वढ लैंदा है। वही गल जवाद अहमद साहब ना होई भी ना उत्थे मौजूद सन, ना उन्हां दी किसी नाल लड़ाई होई, ना उन्हां दा कोई लैण देण, उन्हां नूं वाधू बेइज्जत करवा दिता है। हुण जवाद अहमद साहब जिहड़े ने वो हो सकदा अदालत दे विच मुकदमा कर देण इकरार साहब ते भी ते उस FI वाले बंदे ते भी ते बाकियां ते भी कि जी मैनूं क्यों बेइज्जत करदे हो, मेरा ते इस गल च कोई लैण देण ही नहीं। फिर जज आस्ते इस चीज़ का फैसला करना ज़्यादा मुश्किल हो जाना है भी ये बहुती बेइज्जती इकरारुल हसन साहब की हुई है या ये जवाद साहब की हुई है। बहुता हद के इज्जत किहदा बनता है। बहरहाल अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। ये अवामी राज पार्टी जी है, ये रज पार्टी सी असल तो जरनैलों की। ये जी अवामी रज पार्टी है, इन्हों का हुण जो कुछ इन्हों के नाल हो गया पहले दिन ही वो तुसीं देख लिया। अजे इन्हों के नाल कदी वाकई कोई संघना काम होया, बुरा काम होया तो फिर ये किवें रिएक्ट करनगे वो तुसीं मेरा ख्याल मेरे तो बहुता बेहतर जान। हंसी तो इस बात पे आती है कि FI एहलकार ने इकरारुल हसन के सामने जवाद अहमद का ही नाम क्यों लिया, वो नवाज शरीफ का नाम भी तो ले सकता था। तो भाई बात यह है कि इकरारुल हसन के सामने FI एहलकार ने जवाद अहमद का नाम इसलिए लिया क्योंकि इकरारुल हसन की औकात जवाद अहमद से ज्यादा नहीं है। चलो नवाज शरीफ जैसा भी सही, लेकिन इन दोनों बच्चों की औकात नवाज शरीफ के सामने कुछ भी नहीं। यही वजह थी कि एहलकार ने इकरारुल हसन के सामने जवाद अहमद का ही नाम लिया। मुज़हका खेज बात यह है कि मामला इकरारुल हसन के साथ एयरपोर्ट पर हुआ और जवाद अहमद जलील अपने घर में बैठा हुआ हो रहा है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जवाद अहमद जैसे शख्स को जलील कहे और आपसे मुतालिक ये कहे कि आपका हाल भी वैसा ही होगा। समझता हूं कि जवाद अहमद इमरान खान साहब जैसे सियासतदानों से 1000 गुना बेहतर है, करोड़ गुना बेहतर है, काबिल एहतराम है। अभी तो इनकी जलालत का दौर शुरू हुआ है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार भाई एक नारा हो जाए, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान कल भी जिंदाबाद था, इमरान खान आज भी जिंदाबाद है और इमरान खान इंशाल्लाह आइंदा भी जिंदाबाद होगा।